ये व्यापक क्षेत्र है राजनीति का क्षेत्र, क्योंकि ताकत तो यहीं से आती है, नीतियां तो यहीं बनती है, उसका एक्सक्यूशन कार्यान्वयन कैसे होगा यहीं से होता है। तो वो सही होना चाहिए, कार्यान्वयन कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, वो तो राजनीति स्तर पर ही हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त कुम्हरार विधानसभा में हूँ और कुम्हरार के जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर केसी सिन्हा साहब, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कई प्रचार प्रसार में जा रहे हैं और इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। कोशिश होती है कि भाई कुछ नई बातें जो है वो सामने आ जाए। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका। हाँ, थैंक यू सो मच सर, प्रचार में निकल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं है हमारे चैनल के तरफ से आपको। लेकिन कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि 70 वर्ष की उम्र में राजनीति में आपका आना, ये दबाव था प्रशांत किशोर का या महत्वाकांक्षा? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, हम वहाँ टीचर थे। और 2022 में उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए। हम वाइस चांसलर थे, हमने कहा कि नहीं, मेरा टर्म 2024 अगस्त तक है, उसके बाद सोचेंगे। और जैसे ही पूरा हुआ तो वो हमको फिर याद दिलाया कि आपने कहा था। तो 2 अक्टूबर 2024 को जो इस पार्टी की स्थापना हुई, तो वहाँ मंच पर 5 लोगों का उद्बोधन हुआ, उसमें एक हम भी थे। हमको उनका विजन बहुत अच्छा लगता है, बिहार के लिए सोच बहुत अच्छा लगता है, बिहार के लिए उनको मन में एक दर्द है और वो दर्द हमारे मन में भी है कि और बिहार केवल शिक्षा के क्षेत्र में तो काम हम कर चुके हैं, उसका अनुभव है, लेकिन ये व्यापक क्षेत्र है राजनीति का क्षेत्र, क्योंकि ताकत तो यहीं से आती है, नीतियां तो यहीं बनती है, उसका एक्सक्यूशन कार्यान्वयन कैसे होगा यहीं से होता है। तो वो सही होना चाहिए, कार्यान्वयन कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, वो तो राजनीति स्तर पर ही हो सकता है। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई कुम्हरार जो विधानसभा क्षेत्र है, केसी सिन्हा साहब का वोटर सिर्फ इनकी किताबें पढ़ने वाले लोग हैं और इन्हीं के जो छात्र हैं वही इनके वोटर्स हैं, किताब जो पढ़ने वाले हैं वही वोटर्स हैं। इस मिथक को कैसे तोड़ेंगे केसी सिन्हा? ये लोग जो कहते हैं कि केवल किताब पढ़ने वाले, किताब, मेरी किताब तो हर घर में है। लोअर तबका के लोगों के यहाँ भी जाइए तो उनके घर में भी है। और जब जुआ का बदलाव कब होता है? जब जुआ आगे आते हैं। जयप्रकाश नारायण का जो हुआ था आंदोलन, तो उसमें कौन थे? विद्यार्थी थे। विद्यार्थी अपने से बड़ों को समझा लेते हैं, अपने से छोटे को समझा लेते हैं, और विद्यार्थी तो हर तबके से आते हैं। निचले पायदान पर जो परिवार है वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और इसीलिए ये बहुत हमको हमारा उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का जन समर्थन, हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये कहने की बात है, कुछ तो वो कहेंगे ही, इसलिए हम तो हर घर में मौजूद हैं, हर तबके में मौजूद हैं, हर श्रेणी में मौजूद हैं। चलिए, अगर सर शुभकामना है हमारी कि जीत आपकी हो, लेकिन अगर जीत गए तो शिक्षा बजट पर आपका विजन क्या है? किस तरह से शिक्षा का बजट और बढ़ना चाहिए? हम लोगों का ये विजन है कि नेतरहाट विद्यालय जो अभी झारखंड में चला गया है, तो नेतरहाट विद्यालय के जितने विद्यार्थी आते थे, पटना साइंस कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में आते थे, और वो इतने काबिल होते थे कि जिस क्षेत्र में गए हैं अपना परचम लहरा रहे हैं, शिखर पर पहुंचे हैं। तो वैसा विद्यालय अगर प्रखंड स्तर पर स्थापित कर दिया जाए तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके घर के पास ही मिल पाएगा। और तब समझ सकते हैं कि जब एक नेतरहाट विद्यालय के इतने छात्र हो सकते हैं ऐसे, तो जितने प्रखंड में है, एक प्रखंड में 5 उस तरह का विद्यालय खोलने का हमारा विजन है। और उसको कैसे पूरा करेंगे? तो उसको धन कहाँ से आएगा? इसका अर्थ शिक्षा के क्षेत्र का बजट बढ़ाना होगा। स्कूल में ही तो बुनियाद बनता है, और बुनियाद अगर अच्छा होगा तो इमारत भी बुलंद होगा। आखिरी सवाल मेरा यही है, आपने हलफनामा में करोड़ों की संपत्ति दिखाई है, अब इस पर भी चर्चाएं जो है आम हो रही है। कहा यह जा रहा है कि क्या यह राजनीतिक सफाई या दिखावा है आपका? बिल्कुल नहीं, हमारी किताबें लाखों में बिकती हैं, और आज से नहीं, 2082 से हम ऑथर हैं। तो उससे जो 1982 से, और बल्कि पहला एडिशन जो मेरा निकला था वो तो 2 बार निकला था एक ही साल में, पहला एडिशन, और इतना हॉट केक की तरह हमारे विद्यार्थी उसको एक्सेप्ट किए। तो उससे जो रॉयल्टी मिलता है वो तो सब कुछ दिखलाया हुआ है। इसलिए लोग क्या
चाहते हैं कि हम भी बहुत गरीब तबके से आए हैं, एक शाम का भोजन हमको भी मिलता है। हाफिज साहब के स्कूल में हम पढ़ाई किए हैं, गांव में जहां 85% मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है, और हाफिज साहब के स्कूल में हम गए हैं, हम पढ़ाई किए हैं, और उसके बाद जिला स्कूल आरा से। तो लोग तो कहेंगे ही, और इसमें हमारे किताबें काफ़ी संख्या में बिकती है, और इन सब से जो आया है, और ये मान लीजिए कोई चीज़ 10,000 में हमने खरीदा, आज 50 वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद उसका मार्केट रेट न दिया गया है, मार्केट रेट वो है। ऐसा नहीं कि पेपर पर ये है और वही लोग दिखलाते हैं, हमने तो मार्केट रेट दिया है कि अभी के अनुसार ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी। केसी सिन्हा साहब बात कर रहे थे, स्टार प्रचारक हैं हमारे साथ। इनकी जो मनसा है, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले देखिए, माहौल इतना बढ़िया है कि हर तरफ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से बहुत ही ओवरवेलिंग सपोर्ट मिल रहा है। जनता में जोश है, जुनून है कि इतना बढ़िया कैंडिडेट मिला है, जो पूरे भारत में ऐसा कैंडिडेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे भारत में इसकी स्टोरी चली है, यहाँ तक कि ये आलोक जी है जो लंदन से आए हैं, ये लंदन में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए यहाँ पर वोट कराने के लिए और इनके फेवर में वोट कराने के लिए ये आए हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ आलोक जी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के डिफरेंट जगह के विदेश में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, वो सब आ रहे हैं अपना वोट करने के लिए, कि इसलिए कि पहली बार यहाँ से हम लोग इतिहास लिखने जा रहे हैं। इस जगह से जन स्वराज इतिहास लिखेगा, और आगे 14 तारीख को आप देखिएगा कि जन स्वराज की अपनी सरकार यहाँ बनेगी। जनता की सरकार होगी, वो जन स्वराज की नहीं, जनता की सरकार होगी, और वो सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। अपने ही घर में अंतर्द्वंद की स्थिति है, टिकट बटा। कुछ लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि भाई कभी पार्टी में था ही नहीं, अचानक से आया, उसको टिकट मिल गया है, और हम लोग इतने दिनों से प्रशांत किशोर के साथ हैं, पदयात्रा किए, उनका बस्ता ढो रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें इग्नोर किया गया। इस अंतर्द्वंद को पाटने की क्या कोशिश है आपके? कोई किसी भी तरह का मुखालफत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि केसी सिन्हा जी हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोर कमेटी का मेंबर कौन होता थी, बाहर के थोड़ी है, ये संस्थापक सदस्यों में से हैं, ये शुरू से हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी ऐसी हवा ये बातें करी हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं थे वो सब हमारे सपोर्ट में हैं। सबका आज के डेट में एक ही लक्ष्य है कि जन स्वराज को जिताना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भाई ये स्थिति है कुम्हरार विधानसभा की, और जिस तरह से बातचीत हुई है आपने समझ ही गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी बातें कि आखिर हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं और लोगों से, उसके बाद फिर आपके समक्ष मुखातिब होंगे। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।